नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सत्र 2024-25 के लिए इस साल फॉर्म जल्द ही निकल जाएंगे, तो इसको लेकर काफ़ी संख्या में हमें सवाल प्राप्त हो रहे थे, कमेंट्स आप सभी के प्राप्त हो रहे थे। तो इसी वजह से ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं आप सभी के, उनके जवाब देने की मैंने कोशिश की है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में उन सभी को इंक्लूड करूँगा, उन सभी को लेने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सत्र 2024-25 जो EWS DG कैटेगरी के तहत नर्सरी KG क्लास 1 के एडमिशन फॉर्म निकलेंगे, उनको लेकर के जो भी लोगों ने आप सभी ने सवाल पूछे थे, उनके सवाल और आंसर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला जो सवाल है वो हेड सील मशीन सीलिंग करके कुछ यूजर हैं, और इनका सवाल है, सर मेरे पास OBC सर्टिफिकेट है तो मैं EWS से फॉर्म फिल करूं या DG से। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा, अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है तो आपको DG कैटेगरी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप DG में ही आते हैं, तो आप DG कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करेंगे। अगला सवाल है ADZN कुछ करके ये यूजर हैं, इनका सवाल है DG कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है क्या। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। DG कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं या फिर DG कैटेगरी के तहत जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, उनको इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को ही दे करके DG के तहत फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा नीचे संगीता करके हैं, इनका सवाल है, सर EWS और DG इनमें क्या डिफरेंस है और SC के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, EWS सर्टिफिकेट या SC सर्टिफिकेट। तो अगर आप सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करते हैं। EWS वो होता है जिनकी आय बहुत कम होती है या फिर उनके पास गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड होता है, वो EWS के तहत आते हैं, यानी कि लो इनकम ग्रुप वाले जिनकी आमदनी बहुत कम होती है। और DG कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो वंचित वर्ग से आते हैं, जिसमें खास करके SC ST OBC के लोग आते हैं। वो लोग DG के तहत फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर SC की बात कर रहे हैं, तो आप SC का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर DG कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। आप DG कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, किरण करके हैं, ये बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट UP का है बट आधार में दिल्ली का एड्रेस है, तो क्या DG के लिए भर सकते हैं फॉर्म। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का भी हो, आप उसको लगा सकते हैं। आधार कार्ड आपका दिल्ली का होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका दिल्ली का ही होना चाहिए। आप माता पिता या बच्चे में से किसी एक का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया कास्ट सर्टिफिकेट ही यहाँ पर मान्य होगा, आपको वही लगाना होगा। तो अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं लंबे समय से, तो आप इसको यहाँ से बनवा सकते हैं, अपने बच्चे का या फिर जिसका भी आप यहाँ से बनवाना चाहें, बनवा करके लगा सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, विभू करके हैं, ये फर्स्ट लिखा है यहाँ पर 24-25 के एडमिशन कब ओपन होंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी के यही सवाल हैं। इसका मैंने पहले भी आंसर दिया था, आप सबको बताया था कि हर साल जो फॉर्म निकलते हैं वो जनवरी एंड या फिर फरवरी के महीने में निकल जाते हैं। और पिछले साल 17 फरवरी आई थिंक, जो मुझे याद है, शायद फॉर्म निकले थे या फिर फरवरी के ही महीने में फॉर्म निकले थे। तो इस साल भी पूरी उम्मीद है कि जनवरी एंड या फिर फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक फॉर्म निकल जाएंगे, क्योंकि इस साल जो जनरल कैटेगरी की एडमिशन प्रक्रिया है वो जल्दी प्रारंभ हो गई थी। पूरी उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट वीक या फिर फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आपके जो EWS DG कैटेगरी के तहत फॉर्म हैं वो निकल जाएंगे। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए तो जल्द से जल्द रेडी करवा लीजिए। दोस्तों, यही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के जो भी सवाल हैं वो उनका आंसर मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में उनको इंक्लूड करूँगा, अगले वीडियो में उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।